नमस्कार दोस्तों एंड मेरे फ्रेंड्स, मैं हूं तिरुपति सर। दिस इज़ माई चैनल तिरुपति सर्स बायोलॉजी। सो आज के इस लेक्चर में मैं लेके आया हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, विच इज़ इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर के बारे में, और आज के इस लेक्चर में अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पढ़ेंगे, जिसको अपन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड भी कहते हैं, राइट। सो लेट्स डिस्कस। यस, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कहाँ से कैसे होता है, ये मैं आपको सबसे पहले एक ब्रीफ जानकारी देना चाहूँगा। कि आपको पता है कि जैसे प्लांट है, प्लांट के ऊपर पार्ट में स्टेम, उसके ब्रांचेस, देन फॉलोड बाय लीफ। सो एज यू नो वेरी वेल दैट कि प्लांट में फूड का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है। फूड का प्रोडक्शन जो है लीफ में होता है, और लीफ में जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसके पास ये फूड का प्रोडक्शन करता है वो। सो बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक प्रोसेस जिसको अपन फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उस फोटोसिंथेसिस से लीफ अपना ऑर्गेनिक फूड बनाता है। ऑर्गेनिक फूड मेनली कार्बोहाइड्रेट बनाता है, राइट। देन वहाँ से लीफ से देन ये स्टेम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में ये ट्रांसलोकेट करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। सो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट आर कन्फाइंड टू द ग्रीन सेल्स ऑफ लीव्स वेयर फूड इज सिंथेसाइज्ड। आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, राइट। मतलब ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज होता है, और वहाँ से बाकी जितने भी पार्ट्स है, जैसे कि रूट है, स्टेम है, वहाँ तक ये फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। द पार्ट वेयर फूड इज सिंथेसाइज इज कॉल्ड सोर्स, एंड वाइल पार्ट वेयर इट इज यूटिलाइज इज कॉल्ड सिंक। देयर आर टू टर्म्स जो आपको ध्यान में रखना है, सोर्स एंड सिंक। तो सोर्स किसको कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल लीफ है जहाँ पे फूड का सिंथेसाइज हो रहा है, तो फूड जहाँ पे बन रहा है उसको अपन कहेंगे सोर्स। और फूड बनने के बाद जो डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है और जो भी डिफरेंट पार्ट्स उसको यूटिलाइज कर रहे हैं उसको अपन कहते हैं सिंक। सो सिंक अपन किसको कह सकते हैं? जैसे कि रूट है, राइट। देन डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स मतलब फ्रूट हो गया, उसमें फ्लावरिंग पार्ट्स हो गए, राइट। देन टिप पोर्शन हो गया। तो जो भी पार्ट इस फूड को यूटिलाइज करता है उसको अपन कहते हैं सिंक, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फूड हैज टू ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू सिंक। दिस मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ट्रांसलोकेशन किसका कहते हैं? आपको पता है कि फूड जो लीफ में बनता है, अभी उसको ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह में होता है, राइट। ये जो मूवमेंट है सोर्स से लेके सिंक तक का जो मूवमेंट हो रहा है फूड का, उसी को अपन कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, राइट। देन हियर वी विल डिस्कस अबाउट द पाथ्स ऑफ ट्रांसलोकेशन। मेनली वहाँ पे दो पाथवेज होते हैं जिसके थ्रू फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, मतलब ट्रांसफर होता है। कौन कौन से दो पाथवेज है? वन इज कॉल्ड वर्टिकल एंड सेकंड इज कॉल्ड लैटरल। फर्स्ट इज कॉल्ड वर्टिकल एंड सेकंड इज कॉल्ड लैटरल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन को लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन भी कहते हैं। लॉन्गिट्यूड मतलब ये लीफ से नीचे की ओर, रूट की ओर भी आ सकता है, या लीफ से ऊपर स्टेम के टिप पोर्शन पे भी जा सकता है। सो इट इज कॉल्ड वर्टिकल। देन लैटरल डायरेक्शन किसको कहते हैं? लैटरल डायरेक्शन में फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फ्लोएम से पित्त में जाएगा, पित्त से कॉर्टेक्स में जाएगा। मतलब जो साइड के सेल्स है, उस साइड के सेल्स में जब फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसको लैटरल डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहते हैं, राइट। सो वर्टिकल मतलब क्या होगा? वर्टिकल मतलब ये इस तरह से होगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। लैटरल डायरेक्शन मतलब क्या है? लैटरल डायरेक्शन मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्लोएम सेल्स है, फ्लोएम सेल से जब फूड का कंडक्शन साइड्स के सेल में हो रहा है, साइड में से फॉर एग्जांपल पित्त है, राइट, और उसके साइड में क्या होगा? कॉर्टेक्स सेल्स होंगे। तो यहाँ से लेकर जब साइड के सेल में हो रहा है तो इसको अपन लैटरल डायरेक्शन कहते हैं या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? सो फूड इज टू बी ट्रांसलोकेटेड टू अ लॉन्गर डिस्टेंस इन हायर प्लांट्स, हेंस प्लांट्स मस्ट बी हैव एडिक्वेट चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अभी क्वेश्चन यहाँ पे अरेज ये होता है कि अगर फूड का ट्रांसफर हो रहा है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, तो फूड का ट्रांसपोर्ट जो है वो कौन से चैनल के थ्रू होता है? सो आपको जैसे पता है कि प्लांट्स में कुछ कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये कंडक्टिंग टिश्यूज है। जाइलम वी नो वेरी वेल कि जाइलम क्या करता है? वाटर को कंडक्ट करता है, वाटर को रूट से प्लांट के दूसरे पार्ट तक पहुँचाता है। जबकि जो फ्लोएम होता है ये फूड का कंडक्शन करता है एक जगह से दूसरी जगह में। अब ये फ्लोएम एक्चुअली कौन से सेल से बनता है? लेट मी सी, फ्लोएम किससे बनता है? हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, राइट। यहाँ पे क्या दिया है? दिस इज सीव ट्यूब, दिस इज द लैटरल सेक्शन ऑफ सीव ट्यूब। सीव ट्यूब आपको दिख रहा है, राइट। सीव ट्यूब किससे बनता है? सीव ट्यूब्स इट इज फ्लोएम इट इज मेनली मेड अप ऑफ सीव ट्यूब्स एंड सीव वेसल्स,
सीव ट्यूब जो है, फ्लोएम जो है, ये सीव ट्यूब्स और सीव वेसल से बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा सीव ट्यूब्स क्या है। सो दीज आर द, ये जो पाइपलाइन आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड सीव ट्यूब, राइट। सो फ्लोएम जो है सिर्फ सीव ट्यूब से ही नहीं बनता है, उसमें सीव ट्यूब्स होते हैं, सीव सेल्स होते हैं, उसके अलावा उसके कवरिंग पे कंपेनियन सेल्स होते हैं। ये जो आप देख रहे हो, दीज आर कॉल्ड कंपेनियन सेल्स। सो जब फूड का ट्रांसफर होता है लीव से फ्लोएम की ओर, तो ये कैसे होगा? फॉर एग्जांपल हियर वी कैन सी, लेट वी कंसिडर ये एक लीफ है, राइट, ये लीफ है। सो लीफ में, लीफ से जो भी फूड ट्रांसफर होगा वो सबसे पहले कहाँ पे आएगा? थ्रू द कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल से कहाँ पे आएगा? कंपेनियन सेल से ये फ्लोएम में आएगा। तो फूड का सिंथेसिस लीफ के अंदर होता है और वहाँ से फूड जो है ये ट्रांसफर होता है सीव ट्यूब सेल के अंदर थ्रू द कंपेनियन सेल्स, राइट। और यहाँ से लेके ये फ्लोएम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये प्रेशर ग्रेडियंट कैसे डेवलप होता है, बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस फूड का कंडक्शन एक जगह से दूसरी जगह में कैसे होता है, राइट। सो वो मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा। तो यहाँ आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि फ्लोएम जो है सीव ट्यूब्स और सीव वेसल से बनता है। जस्ट यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो यहाँ पे लीफ क्या करेगा? लीफ जो है वहाँ पे फूड का सिंथेसाइज करेगा और वो फूड जो है ये कंपेनियन सेल्स के थ्रू सीव ट्यूब में आएगा और सीव ट्यूब से ये दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफर होगा, राइट। देन वर्टिकल ट्रांसलोकेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर टू पाथवेज फॉर ट्रांसलोकेशन। एक पाथवे का नाम है वर्टिकल ट्रांसलोकेशन, जिसको अपन लॉन्गिट्यूडिनल भी कहते हैं, और एक है हॉरिजॉन्टल। सो वर्टिकल में क्या होगा? लेट मी सी। In vertical transport, food is translocated in downward direction from leaves to stem and root. मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है? यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में फूड का जो ट्रांसफर है या ट्रांसलोकेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। कहाँ से कहाँ? लीव्स। लीव्स मतलब जहाँ पे फूड सिंथेसाइज हो रहा है, जिसको अपन सोर्स कहते हैं, राइट। सोर्स से कहाँ तक जा रहा है? ये स्टेम के थ्रू रूट तक जा रहा है। रूट जिसको अपन सिंक भी कहते हैं। वाई इट इज कॉल्ड? क्योंकि सिंक इसलिए कहते हैं कि रूट को जितना फूड लगता है वो फूड यूटिलाइज करेगा और रिमेनिंग जो है वो अपने पास स्टोर करके रखेगा, इसलिए उसको सिंक भी कहते हैं। इज इट क्लियर? सो वर्टिकल डायरेक्शन में फूड जो है ट्रांसलोकेट होगा मेनली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम सोर्स टू द सिंक, जिसको अपन कहेंगे वर्टिकल ट्रांसलोकेशन। इज इट क्लियर? अभी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा, क्या यहाँ पे फूड का ट्रांसफर जो है सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा? आंसर टू दैट क्वेश्चन इज नो। यहाँ पे फूड का डायरेक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में रहेगा। फूड का ट्रांसफर दोनों डायरेक्शन में होगा। ये अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। इज इट क्लियर? ये दोनों साइड में हो सकता है। जैसे सेकंड पॉइंट में दिया है, इट ऑल्सो अकर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड, बल्बिल्स, कॉर्न एटसेट्रा। सो जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर से है, बल्बिल्स, कॉर्न वगैरह। सो सीड का जब जर्मिनेशन होता है, आपको पता है, तो यहाँ पे फूड का ट्रांसफर कौन सी साइड में होगा? अब यहाँ पे बॉटम में तो जरूरत नहीं है, सॉरी, यहाँ पे बॉटम में तो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे सीड से न्यूट्रिशन जो है ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ पे फूड का मूवमेंट कहाँ से हो रहा है? सीड से ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए उसको अपवर्ड डायरेक्शन कहेंगे। सो वर्टिकल ट्रांसलोकेशन में फूड सिर्फ डाउनवर्ड ही नहीं जाएगा, डाउनवर्ड और अपवर्ड ये दोनों डायरेक्शन में जाएगा। इज इट क्लियर? और एक यहाँ पे पॉइंट दिया है, देखो क्या दिया है, अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑल्सो अकर्स फ्रॉम लीव्स टू द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ स्टेम टू डेवलपिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट सिचुएटेड नियर द एंड्स ऑफ द ब्रांचिंग। यस, दिस इज वेरी क्लियर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, लिसन, ये प्लांट है आपका, राइट। अभी प्लांट के ये ऊपर का सरफेस है, ऊपर का टिप पोर्शन है, एंड हियर इज द ब्रांचेस आर देयर एंड हियर इट इज द लीफ स्ट्रक्चर, राइट। सो लीफ यहाँ पे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट बना है, सिंथेसाइज हुआ है, देन ये फ्लोएम कंडक्टिंग वेसल्स के थ्रू कहाँ पे जाएगा? ये नीचे भी जाएगा, और मीनवाइल ऊपर के पार्ट को भी इसको न्यूट्रिशन लगता है। दैट मीन्स क्या होगा? ये जो फूड है नीचे भी कंडक्ट होगा टू द सिंक, रूट्स एंड स्टेम, एंड ऑल्सो इट विल गोज अपवर्ड टू द टिप पोर्शन एंड ऑल्सो टू द फ्रूटिंग पार्ट। मतलब फ्रूट्स भी आते हैं यहाँ पे, राइट, फ्रूट्स भी आते हैं यहाँ पे, तो फ्रूट से, फ्लावर से, तो उनको भी न्यूट्रिशन लगता है, तो उस साइड भी फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। सो हियर सिंपली वी कैन से दैट द ट्रांसलोकेशन इज नॉट ओनली द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट।
सो इसको बाई डायरेक्शनल भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, लैटरल ट्रांसलोकेशन। व्हाट डू मीन बाय लैटरल ट्रांसलोकेशन? उसको हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब मैंने क्या बताया आपको? हॉरिजॉन्टल मीन्स मैंने आपको इस तरह से बताया है। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये सीव ट्यूब्स है, लेट वी कंसिडर दिस इज सीव ट्यूब, राइट, जिसमें अभी शुगर का कॉन्सेंट्रेशन जो है ये ज़्यादा है, राइट। अब ये फ्लोएम है और फ्लोएम के साइड में ही क्या होगा? और एक यहाँ पे जाइलम होगा, जाइलम वेसल्स होंगे इसमें, राइट, जिससे वाटर फ्लो होगा। तो फूड के ट्रांसलोकेशन को अपन हॉरिजॉन्टल ट्रांसलोकेशन कब कहेंगे? जब फ्लोएम से फूड जो है साइड के सेल्स में जाएगा, साइड के सेल्स में। तो साइड के सेल्स में मतलब क्या है? साइड के सेल्स में यहाँ पे पित्त भी होगा, राइट, और उसके साइड में कॉर्टेक्स रीजन भी होगा। कॉर्टेक्स रीजन मतलब क्या होगा यहाँ पे? कॉर्टेक्स रीजन मतलब फॉर एग्जांपल ये स्टेम पार्ट है, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ अच्छे से। अब ये स्टेम के बीचों बीच अगर आप देख रहे होगे यहाँ पे आप, तो बीच के स्टेम क्या होगा? यहाँ पे पित्त होगा, राइट। पित्त के साइड में क्या होगा? यहाँ पे जाइलम होगा, जाइलम के ऊपर क्या होगा? फ्लोएम होगा, फ्लोएम के ऊपर कॉर्टिकल सेल्स, राइट, और उसके ऊपर जो है वो एपिडर्मिस होगा। तो जब अंदर से मैं बाहर की ओर बता रहा हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फूड का कंडक्शन साइड में भी होगा, क्योंकि साइड के सेल्स को भी न्यूट्रिशन चाहिए, राइट। सो जब साइड में फूड का ट्रांसलोकेशन होता है तो किस तरह से होता है? लेट मी सी। इट अकर्स इन द रूट एंड स्टेम व्हेन फूड इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम फ्लोएम टू पित्त। जब फूड का ट्रांसफर जो है ये फ्लोएम टू पित्त जब होगा तो इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे रेडियल ट्रांसलोकेशन। इसको अपन कहते हैं रेडियल ट्रांसलोकेशन। फ्रॉम फ्लोएम टू कॉर्टेक्स, इसको अपन क्या कहेंगे? इसको अपन कहेंगे टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन। मतलब यही फ्लोएम से फूड कहाँ पे जा रहा है? ये बाहर की ओर। मतलब आपको पता है कॉर्टेक्स कहाँ पे रहता है? कॉर्टेक्स जो है ये बाहर का पोर्शन होता है, जो टिश्यू होता है, टिश्यू का बाहर का पोर्शन होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स से थोड़ा सा अंदर आओगे तो एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे क्या होगा? एंडोडर्मिस के नीचे पित्त सेल्स होंगे, पित्त सेल्स के अंदर की ओर आओगे आप तो क्या होगा? फ्लोएम होगा, राइट। तो यहाँ से फूड का कंडक्शन, एक तो अपन बोलेंगे कि फ्लोएम से पित्त होगा तो रेडियल ट्रांसलोकेशन, देन फ्लोएम से कॉर्टेक्स होगा तो टेंजेंशियल ट्रांसलोकेशन। तो इस तरह से फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। Is it clear everyone? Yes, and this is most important point. This is most important point. Mechanism of sugar transport through the phloem. अब जैसे मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दिया था फ्लोएम से फूड का कंडक्शन किस तरह से होता है, फूड का कंडक्शन किस तरह से होता है। तो मैंने क्या बताया था उसमें आपको? लेट वी सी मैकेनिज्म। वैसे तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स है जो इस फूड कंडक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसमें डिफ्यूजन है, एक्टिवेटेड डिफ्यूजन है, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस है, प्रेशर फ्लो है। लेकिन इसमें से सबसे बेस्ट जो थ्योरी बाहर निकल के आया है दैट इज कॉल्ड मंच प्रेशर फ्लो थ्योरी। इसको अपन मास फ्लो थ्योरी भी कहते हैं। अब ये मास फ्लो थ्योरी क्या कहता है? लेट वी डिस्कस। मास फ्लो थ्योरी क्या डिस्कस करता है ये मैं आपको बताऊंगा, समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको एक्चुअली क्या होता है। पहले पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा कि एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है। मंच प्रपोज दैट फोटोसिंथेटिक सेल्स सिंथेसाइजेस ग्लूकोज, हेंस इट्स ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स एंड xylem is absorbed. The cell becomes turgid due to increase in turgor pressure. The sugar from photosynthetic cell is forced ultimately into the sieve tube of the vein. This is called loading of vein. अभी लोडिंग और अनलोडिंग क्या कहते हैं ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। लिसन, फॉर एग्जाम्पल लेट वी सी मैकेनिज्म मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सीव ट्यूब, ये सीव ट्यूब है, राइट, सीव ट्यूब है। फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज़ द सोर्स, फॉर एग्जाम्पल लीफ है यहाँ पे, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। अभी इसके साइड में और एक ट्यूब सेल्स है जिसको अपन कहेंगे एक जाइलम, हियर इट इज द जाइलम, एंड व्हाट दिस इज कॉल्ड फ्लोएम, राइट। सो यहाँ पे लीफ में फूड का सिंथेसिस हो रहा है। अब ये फूड जो है, ये फूड यहाँ से बाय मीन्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाय यूटिलाइजिंग द एटीपी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये फूड जो है ये फ्लोएम में आएगा, फ्लोएम में आएगा। तो जब
यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो लीफ में सिंथेसाइज हो रहा है, जब ये फ्लोएम में आएगा तो फ्लोएम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। यहाँ का जो शुगर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे शुगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, राइट। सो बिकॉज ऑफ इंक्रीज शुगर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। वी कैन से हियर इट इज द इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। एम आई राइट? यस, एब्सोल्युटली वी कैन से। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर रेज हो रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो रहा है? यहाँ पे रेज हो रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर रेज होने के वजह से आपको पता है कि साइड में जो साइड का सेल है जाइलम में, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होता है, तो साइड में वाटर है। सो फ्लोएम में अभी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और जाइलम में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा? वाटर का मूवमेंट जो है वो लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। मतलब जाइलम से अभी वाटर कहाँ पे जाएगा? फ्लोएम में आएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस, लिसन, मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, please listen. What I'm saying is, for example, this is the phloem, phloem में जो कि CO2 मैंने यहाँ पे निकाला है, और साइड में क्या बताया मैंने? साइड में जाइलम है। जाइलम में क्या होगा? जाइलम में होगा वाटर, राइट। जाइलम में क्या होगा बेटा? जाइलम में होगा वाटर। अभी इसमें फ्लोएम में क्या होगा? फ्लोएम विच इज CO2। सो मैं ये बता रहा था, लीफ जब अपना शुगर कॉन्सेंट्रेशन इसमें ट्रांसफर करेगा, राइट, तो यहाँ का कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ेगा, जिससे ये ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करेगा। सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, साइड में सेल क्या है? जाइलम है, तो यहाँ पे वाटर जा रहा है, तो फ्लोएम सेल क्या करेगा? फ्लोएम सेल ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। आपको पता है, क्या पता है आपको कि वाटर का जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ होता है? इट इज़ फ्रॉम द लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बाई मीन्स ऑफ सिंपल पैसिव डिफ्यूजन। तो पैसिव प्रोसेस से यहाँ पे जाइलम से जो वाटर है जाइलम के पास, वो वाटर अभी कहाँ पे आएगा? फ्लोएम के पास आएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज प्रेशर, यहाँ पे अभी प्रेशर बढ़ा हुआ है फ्लोएम के पास। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अभी इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि लीफ ने शुगर फ्लोएम के पास दिया है और जाइलम जो है अपना वाटर इसके पास दिया है, तो यहाँ पे सडनली जो है यहाँ पे प्रेशर बिल्ट हुआ है। इज इट क्लियर? तो ये जो प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है अलॉन्ग विद द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर, इसको अपन कहेंगे लोडिंग ऑफ वेन। अभी ये लोडिंग हुआ है, वी कैन से लोडिंग ऑफ वेन। सो लोडिंग ऑफ वेन कब कहेंगे? जब फ्लोएम में जब सफिशिएंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आएगा, मतलब फूड आएगा अलॉन्ग विथ द सफिशिएंट वाटर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर कहाँ से आ रहा है? जाइलम से आ रहा है, तो इसको अपन कहेंगे लोडिंग ऑफ वेन। तो ये एक सीयू ट्यूब है, अभी यहाँ पे लोडिंग हुआ है, मतलब प्रेशर ज़्यादा हुआ है, वहाँ पे सोलिड का कॉन्सेंट्रेशन मतलब शुगर का कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है, जिससे वो टर्गर प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसमें वहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ा हुआ है। अभी उसी के नीचे फॉर एग्जाम्पल और एक सेल पकड़ेंगे, दिस इज़ वन मोर सीयू ट्यूब। सो ऊपर के सीयू ट्यूब में और नीचे के सीयू ट्यूब में क्या डिफरेंस है? ऊपर के सीयू ट्यूब में सोलिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, नीचे के सीयू ट्यूब में सोलिड का कॉन्सेंट्रेशन कम है। बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? ऊपर का जो शुगर कॉन्सेंट्रेशन है वो नीचे की ओर जाएगा। इज इट क्लियर? और नीचे क्या रहेगा? और नीचे और आएगा तो एकदम नीचे में क्या मिलेंगे आपको? रूट्स मिलेंगे। आर यू गेटिंग? सो बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस ऊपर के सीयू ट्यूब से फूड का ट्रांसफर होगा, ट्रांसलोकेशन होगा ऊपर के सीयू ट्यूब से नीचे की ओर, और नीचे से ये और अंडरग्राउंड टिश्यू मतलब रूट के पास जाएगा, जिसको अपन सिंक पार्ट भी कहेंगे। सिंक क्यों कहेंगे? क्योंकि रूट वो पार्ट है जो इस शुगर को यूटिलाइज करता है और बचा हुआ जो एक्सेस है उसको स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको स्टोर करता है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई एम रिपीटिंग। जब लीफ में कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज होता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, और जब ये ट्रांसफर होता है तो सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, और ये जब रूट में स्टोर होता है तो ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इज इट क्लियर? सो रूट जितना उसको एनर्जी लगता है उतना वो सुक्रोज को यूटिलाइज करेगा और रिमेनिंग जो है वो स्टार्च फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेगा। तो स्टार्च जैसे ही रूट स्टार्च फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो रूट के पास जो है सडनली ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और वहाँ का जो टर्गर प्रेशर वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो रहा है? बिकॉज रूट इज कन्वर्टिंग इट्स शुगर हाई सोलिड कॉन्सेंट्रेशन टू स्टार्च फॉर्म, क्योंकि स्टार्च इज द पॉलीमरेज फॉर्म।
सो जैसे ही उसके पॉलीमरेज फॉर्म में ये ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पे सडनली जो है एक्सोऑस्मोसिस होगा। एक्सोऑस्मोसिस मतलब क्या, रूट में जो भी वाटर है वो बाहर के सेल में आएगा, रूट से वाटर जो है वो बाहर के सेल में आएगा। सो बाय मीन्स ऑफ एक्सोऑस्मोसिस रूट अपना वाटर बाहर निकाल देगा। इज इट क्लियर? तो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ का टर्बुलेंट प्रेशर भी कम हो रहा है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो रहा है। तो अभी आप देखिए रूट मतलब सिंक के पास जो है सडनली ऑस्मोटिक प्रेशर डाउन हो चुका है, वहाँ पे सोलिड का भी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है। और ऊपर जो है लीफ के पास, वहाँ पे कंटिन्यूसली कार्बोहाइड्रेट बनते जा रहा है। तो वहाँ का शुगर कॉन्सेंट्रेशन, लीफ के पास का शुगर कॉन्सेंट्रेशन और रूट के पास का शुगर कॉन्सेंट्रेशन, दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कहाँ पे लीफ के पास ज़्यादा रहेगा कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट का, और रूट के पास जो है यहाँ पे शुगरी कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस जो है अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अभी वापस क्या होगा, लीफ से शुगर जो है वो नीचे की ओर आता है। तो जब शुगर लीफ से फ्लोएम के पास आता है तो फ्लोएम जब शुगर कॉन्सेंट्रेशन से लोड होता है तो उसको अपन लोडिंग ऑफ वेन कहते हैं। आर यू गेटिंग? देन अनलोडिंग ऑफ वेन कब कहते हैं? अनलोडिंग मतलब रूट जब अपना जितना एनर्जी उसको लगता है उतना शुगर यूज़ करके रिमेनिंग शुगर को जब वो स्टार्च फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद एक्सोऑस्मोसिस से अपना वाटर जब वो निकालता है और सडनली जब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है शुगर का, देन उसको अपन कहते हैं अनलोडिंग ऑफ वेन। तो रूट जो है ये अनलोडिंग करेगा और फ्लोएम जो है ऊपर लीफ के पास से वहाँ पे ये लोडिंग करेगा। सो लोडिंग और अनलोडिंग के बैलेंस से ये क्या करेंगे, फूड का कंडक्शन जो है वो प्रॉपरली होगा। एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द सेल, जब सेल को ज़रूरत होगी, मे बी रूट को ज़रूरत हो सकता है, देन स्टेम को ज़रूरत हो सकता है, राइट, देन डिफरेंट फ्लावर्स, वी कैन से फ्लावर्स को भी ज़रूरत हो सकता है, फ्रूट्स आर देयर, फ्रूट्स को भी फूड की ज़रूरत हो सकती है। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल, उस टाइम पे बाय मीन्स ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन द लोडिंग एंड अनलोडिंग, लीफ जो है वो फूड का कंडक्शन फ्लोएम सेल्स के थ्रू, फ्लोएम में कौन है, सीव ट्यूब से, तो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स के थ्रू ये फूड का कंडक्शन करता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द लोडिंग एंड अनलोडिंग, एंड विच इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द मंच प्रपोज थ्योरी, जिसको अपन फ्लो मास थ्योरी भी कहते हैं। तो इसमें वही दिया है, इसमें आपको जाए यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे लोडिंग ऑफ वेन एंड अनलोडिंग, तो इसमें वही मैंने आपको एग्जैक्टली बताया है जो अभी मैंने आपको समझा के दिया है। तो सेम इज गिवन इन द पैरा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म which is involved in the translocation of food from the leaf to the root, and we have discussed in detail about how the food is going to be transferred from the leaf to the different parts, right? So this is all about the translocation of food, and hope so everyone enjoyed a lot, and don't forget to subscribe my channel Tirupati Sir's Biology. Here you will get the further updates, right? Thank you very much.